कैमरे के सामने एक्ट करते हैं वो अच्छा लगता है। मतलब ये चीज़ें जो है अच्छी लगती हैं कि बंदा अगर कि यहाँ समझ रहा है बात को कि यहाँ सामने वाला कुछ शूट कर रहा है, कुछ एफर्ट कर रहा है और उसमें वो शामिल होते हैं, तो ये चीज़ अच्छी लगती है। और ऐसे ही बंदे हैं जो पर्दा करते हैं भाई, चलो ठीक है पर्दा करते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन बदतमीज़ी करने वाले भी लोग मिलते हैं भाई। इस व्लॉग में आपको दिखा दूँ कि किस तरह लोग बदतमीज़ी करने वाले लोग भी मिलेंगे। वो जो लड़की थी अभी आपको दिखाया था, वो नेपाली थी, हिंदी जानती थी, फिर भी वो बदतमीजी कर रही थी। तो इस वक्त ये ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा है, इसे भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि मैं क्या शूट कर रहा हूँ और क्या मतलब करता हूँ। तो इन लोगों ने पूछा और बात करी मुझसे, तो बताया मैंने कि ये तो मेरा फर्स्ट व्लॉग शूट है, माय फर्स्ट व्लॉग शूट। तो उन लोग को हैरत हुई कि अरे इंतज़ाम इतना बड़ा करके आए हो और पहला व्लॉग शूट कर रहे हो। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि मेरा ये पहला व्लॉग शूट है जो प्रॉपर व्लॉग शूट है। मतलब इसमें जो है वो मैं नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो है मैं लगा और जो है कुछ बड़ा चढ़ा के बात कर रहा हूँ। शॉर्ट वीडियोस अलग हैं, वो बात अलग है, लेकिन व्लॉग शूट करना और जो मतलब प्रॉपरली यहाँ पर बात जो व्लॉग की है वो यही व्लॉग है मेरा फर्स्ट। तो अगर आप ये पूछेंगे फाइल में अगर आपको मुझे बैठना है सही और पसंदीदा जगह पर, तो वो अच्छी जगह मुझे यही लगती है। अलकूट में जो सी साइड वाला फेज़ है उसमें एक मैकडोनल्ड्स है और मैकडोनल्ड्स के पास एमसी कैफ़े, वहीं पर अपने टेबल्स इन लोगों ने डाले हुए। यहाँ पर आकर के बैठेंगे, बहुत कम क्राउड होता है, बहुत कम भीड़ होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ आकर के बैठूँ। फिर मैंने देखा कि एमसी कैफ़े, तो यहाँ से मैं गया और मैंने चाय ऑर्डर करी। तो चाय को अरबी में शाई लिखते हैं, तो मैंने कहा शाई वन शाई। तो शायद वो फिलिपीनी थी तो उसे शाई समझ में नहीं आई, तो उसने कहा टी, यू वांट टी? मैंने कहा आई वांट टी, आईवा, यानी आई वांट टी, यस। आईवा का मतलब यस, यानी अरबी है ये। तकरीबन 5 बजने वाले थे, 4:30 से ज़्यादा हो गया था टाइम, लेकिन गर्म बाहर इतनी पड़ रही थी कि बाहर निकलने का दिल नहीं कर रहा था। तो मैं इसी मॉल के अंदर थोड़ा सा लंबा रूट ले करके घूमते हुए और ये कोशिश करते हुए कि जितना टाइम इसके अंदर बिता सकूं बिता दूं, और एक जगह पर बैठे भी ना रहूं कि लोग जो है मुझे देखें कि एब्जॉर्व करें कि कितनी देर से यहाँ पर बैठा हुआ है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा अपने आप को जो है कष्ट देना पड़ रहा था इस चीज़ के लिए, लेकिन मैं चल रहा था। और क्योंकि ये यहाँ पर अंदर ठंडक है तो इसलिए ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो रही थी चलने फिरने में, तो इसलिए मैं यहाँ चल रहा था। अगर मैं बाहर निकल जाता और बाहर निकलने के बाद अगर बैठ भी जाता ना, तब भी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो इस वक्त फिर मैंने मतलब थोड़ी सी हिम्मत करी और मैंने कहा कि चलो यार चलते हैं अब सी साइड, मतलब अपना जहाँ पर मेन बीच है और जहाँ के लिए मैं हमेशा आता रहता हूँ घूमने। तो मतलब जिस चीज़ को मतलब फोकस करके मैं आता हूँ कि बीच पर जा कर के नहाना है मुझे, तो वो जगह जो है मुझे जाना ही जाना है। तो अब उसके लिए तो मैंने हिम्मत कर ली कि चाहे जितनी गर्मी पड़ रही है बाहर, मुझे बाहर निकलना है। आप सोच भी नहीं सकते भाई कितनी गर्मी पड़ रही है, और ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स के खाली शिप खड़े हुए हैं, देख रहे हैं आप। ये पैसा है भाई, पैसा है तो लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं, लोग अपने शौक़ को पूरा कर रहे हैं। ये सब पैसों का असर है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जगह है और जो लोगों के पास पैसा है तो एंजॉय। कुछ लोगों की हैरत अंगेज़ नज़रें, कुछ लोगों की एक्साइटमेंट भरी नज़रें और कुछ लोगों की रूड नज़रें, इन सब का नज़रों का सामना करते हुए अपना व्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं। जहाँ इंडियंस हो, बंगाली हो अपने, वहाँ रौनक तो दिखती है भाई, ये बात सच है। तो इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ उस जगह पर जहाँ पर आने के लिए मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ, और जो मैं इतनी गर्मी में भी इसके लिए ही चल के आया था कि यहाँ पर आऊँ मैं। तो ये बेहतरीन जगह है, गर्मी को एकदम ख़त्म कर देगी मेरे। और यहाँ पर जितने ही बंदे हैं वो सारे अपने ही हैं, मतलब इंडियन रीजन के हैं, बर्रे सगीर के लोग हैं। तो भाई साहब इतने लोगों को नहाते हुए देख करके दिल तो मेरा भी कर रहा है। भले मुझे तैरना नहीं आता है, लेकिन
अपन उसमें से नहीं है कि डर करके वापस चले जाएं। अब आए हैं तो नहा के ही जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी नहा चुके हैं। बंगाली अपने दोस्त मिल गए थे तो उनको बता दिया था कि भाई मुझे तैरना नहीं आता है, थोड़ा ध्यान रखना। तो इस बार भी देखेंगे कोई मिल जाएगा अपना बंदा, कोई ठीक ठाक से बात करेंगे जो तैरना जानता है, उसी के ग्रुप के आसपास ही नहाएंगे। फिर इंशाल्लाह अपने घर की यानी जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ वहाँ के लिए निकल जाऊँगा। आज ऐसा लग रहा है कि रब ताला भी चाह रहा है कि मैं नहाऊँ, क्योंकि पिछली बार जिन बंदों के सहारे मैंने नहाया था, अभी मैं सोच ही रहा था कि यार किसी से मिल करके बात करूँगा कि जो तैरना जानता है, जो मतलब समंदर में उतरता रहता है ना, एक्सपीरियंस है, तो उसके साथ नहाता हूँ। लेकिन अभी जैसे ही मैं सोच ही रहा था कि बंदे आ गए। भाई अपना आ गया, इसने जो आते ही सलाम दुआ करी, उसके बाद हाथ मिलाया और बंदे ने, और इसका एक दोस्त और है जिसको मैंने कह दिया था ये 34-35 साल का है तो आ गया ये भाई अपना मेरा दोस्त आ गया। तो ये भी आ गया भाई अपना। हाय ब्रो, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन फाइन। तो ये भाई अपना है, ये समंदर में नहाते रहते हैं, मतलब इन लोग का एक्सपीरियंस है। तो पिछली बार भी यही हुआ था मेरे साथ कि ये बंदे मिल गए थे, और इस बार भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये मिल गए, तो फिर नहाना तो पक्का है। तो मैं नहाने के लिए रेडी हो गया था इस वक्त, और पानी काफ़ी ज़्यादा नीचे उतर चुका है, तो काफ़ी आगे जा कर के जो है नहाना है। तो जब मैं आगे जा रहा था मैंने देखा यार कि रेड क्रैब, भाई बहुत खूबसूरत लग रहा था ये। वैसे तो सामने नहीं आ रहा था, बार बार छुप रहा था ये, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मेरे ख्याल से पूरी फैमिली इसकी जो है यहाँ पर मौजूद थी। तो ये कई क्रैब्स थे रेड कलर के। ये पूरा एक जो है फैमिली, एक कुंबा होगा जो यहाँ पर रह रहा होगा, लेकिन पानी उतरने की वजह से ये सामने आ गए। तो ये काफ़ी ज़्यादा थे, मैंने देखे कई थे ये। तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे भाई, और ये छुप रहे थे, मतलब जब कैमरा लेके जा रहा छुप रहे थे ये। बाकी यहाँ पर मैंने शर्ट पहन ली थी, क्योंकि यार बहुत गंदा लग रहा था बिना शर्ट के, तो शर्ट पहन करके मैंने नहाया था। तो ये अपने वो दोनों दोस्त हैं, और जो है फिर इनसे मुलाकात हुई, फ़ोटो वोटो साथ में खींचे, मतलब इन लोग सेपरेट अलग अलग फ़ोटो खींचे, लेकिन इनके मोबाइल से खींचे थे। इनके मोबाइल में कैमरा अच्छा था फ़ोटो के लिए, तो मैंने इसके मोबाइल से खिंचवाए थे। इस्लाम भाई अपना जो है, यहाँ से हम लोग साथ में निकले थे कि बस स्टैंड की तरफ जाएंगे एक्सप्लोर करते हुए। इन्होंने कहा था कि अलकूत मॉल जाएंगे। फिर जो है इनका कुछ फिक्स नहीं था इन दोनों भाइयों का, मतलब ये दो दोस्त थे जो भी हैं आपस में साथ में ही आते, तो इनका जब फिक्स नहीं था तो मैंने भी इनका थोड़ा सा साथ दिया और थोड़ी दूर तक मैं चला। और फिर जो है इन लोगों ने यहाँ पर आए, और यहाँ पर इन लोगों ने एक शॉप देखी तो कैप बिक रही थी यहाँ पर। अब कैप के ये शौकीन हैं, जो अपने भाई आपको दिख रहे हैं, कैप पहले ही लगाए हुए हैं कैप, तो इन्होंने कैप के लिए चले गए। इन्होंने अपनी कैप पसंद कर रहे थे, वहाँ से पूछा कि कितने की कैप है। उसने कहा, मतलब उस पर जो प्राइस टैग लगा हुआ था वो 3 दिनार का लगा हुआ था, लेकिन उसने कहा 2 दिनार की है, मतलब शॉप ऑनर ने। तो इन लोगों ने पसंद की, काफ़ी देर तक यहाँ पर रुके, अलग अलग ट्राई किया, और ट्राई करने के बाद फिर जो है इनका क्या कहते हैं, इनको जो है 2 शायद पसंद आ गई। तो इन्होंने उसका प्राइस जो दिया था वो आई थिंक दिनार और 2 दिनार और यानी 2.5 दिनार दिया था। तो 2 कैप का 2.5 दिनार, यानी इन्होंने बार्गेन किया लगभग 1 दिनार और यानी आधा, यानी 1.5 दिनार का इन्होंने बार्गेन किया।
तो यहाँ से फिर हम लोग आगे की तरफ जब बढ़े ना तो आप भैया